क्योंकि अब तो मेरी डेड बॉडी वापस आई, तो जो हालत है उसमें तो और कुछ होना नहीं। एक्चुअली में देखिए, भारतीय जनता जो पार्टी है वो आरएसएस का गुलाम, पूरी तरह से फासिस्ट सरकार है। वो हमेशा अल्पसंख्यकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमेशा दमन करते हैं। उनका जो दोषी है, जघन्य दोषी है, उनको जिस तरीका से रिहाई किया गया है, इससे साफ समझ में आता है कि आने वाला समय में गुजरात चुनाव है और उस गुजरात चुनाव में ऐसे बलात्कारियों, हत्यारों को कैंडिडेट भी दिया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा शंभूलाल जो रैगर, उसको भी वैसे ही रिहाई किया गया था क्योंकि अफराजुल का हत्यारा था। कि जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, उनको किस तरह से आप तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, पैर छू करके सम्मान दिया गया है, इससे साफ समझ में आता है कि एक बलात्कारियों को इस समाज में सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक जो दोषी पीड़ित व्यक्ति है बिल्किस बानो, उनको उस समाज में, इस समाज में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। बलात्कार हुआ, उसकी माँ के साथ हुआ, उनके छोटी बच्ची थी, उसको भी मारा गया और परिवार में जितने भी लोग थे उनको मार दिया गया। उसके बावजूद भी बिल्किस बानो इत्तेफाक वो बची रही, उसके सांस चल रही थी। नहीं तो हम लोग एक इंसान है, महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर ऐसा हरकत, ऐसा अत्याचार, ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं रजान सारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। बिल्किस बानो केस में एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू कर दी है और महुआ मोइत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में बिल्किस बानो के समर्थन में लोग उतरे हैं और बिल्किस बानो के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो महिलाओं से बातचीत करेंगे कि उनका क्या व्यूज है और किस तरह से वो सोच रही है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपा है, मैं AIRWO से हूँ, ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दीपा जी, तो पूरा देश भर में बिल्किस को लेकर समर्थन चल रहे हैं कि बिल्किस के जो भी गुनाहगार है उनको सजा दिया जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सोच नहीं रही। एक्चुअली में देखिए, भारतीय जनता जो पार्टी है वो आरएसएस का गुलाम, पूरी तरह से फासिस्ट सरकार है। वो हमेशा अल्पसंख्यकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमेशा दमन करते आई है, वो कभी नहीं चाहेगी। और अभी जो 11 लोगों का जो दोषी है, जघन्य दोषी है, उनको जिस तरीका से रिहाई किया गया है, इससे साफ समझ में आता है कि आने वाला समय में गुजरात चुनाव है और उस गुजरात चुनाव में ऐसे बलात्कारियों, हत्यारों को कैंडिडेट भी दिया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा शंभूलाल जो रैगर, उसको भी वैसे ही रिहाई किया गया था क्योंकि अफराजुल का हत्यारा था। अफराजुल का हत्यारा था, उसके बावजूद भी उसको रिहाई किया गया और एक हीरो बना करके उसको रिहाई किया। आज हम लोगों ने देख रहे कि एक गर्भवती महिला जो बिल्किस बानो, जो गुजरात में दंगा होने के समय वो एक पूरा परिवार अपने जान को बचाने के लिए बाहर जाते हैं, उसके बावजूद भी उन लोग उससे बच नहीं पाए। उसके साथ में पूरी सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी माँ के साथ हुआ, उनके छोटी बच्ची थी, उसको भी मारा गया और परिवार में जितने भी लोग थे उनको मार दिया गया। उसके बावजूद भी बिल्किस बानो इत्तेफाक वो बची रही, उसके सांस चल रही थी। नहीं तो जो बलात्कारी थे उन लोग तो उनको छोड़ दिए थे कि मर गए हैं। करेंगे मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निशा विश्वास। निशा जी, अभी आप यहाँ पे आप भाषण दे रही थी, तो क्या लग रहा है कि बिल्किस को इंसाफ मिलेगा या ये पॉलिटिकल चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में इंसाफ नहीं मिलेगा? देखिए, कोशिश तो होनी चाहिए इस डेमोक्रेटिक देश में है कि इंसाफ मिले, मगर जिस तरह से ये सरकार चलती है और जिस तरह से ये इंसाफ के नाम पर जिस तरह से ये बेइंसाफी करते हैं, उससे उम्मीदें बहुत कम है। उम्मीद खाली इन लोगों से ही है, ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, जो इस लड़ाई में आ रहे हैं, जो रैली में आ रहे हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद उन 8,000 लोगों से भी की गई जिन्होंने एक पहले पिटीशन निकली थी तो उसमें साइन किया, मगर इसके अलावा बहुत उम्मीद नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि एकमात्र कांग्रेस जिसने सटीक वक्तव्य रखा है, उसके अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की। ना तो आपने बात की है, ना समाजवादी पार्टी ने बात की है, ना ममता बनर्जी कर रही है, ना नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि
सबको कहीं पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स में अपनी अपनी जगह पर ठीक रहे। क्या लगा इसको, देश जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और प्रधानमंत्री ने लाल किले से चढ़कर महिला शक्ति, नारी शक्ति की बात की, उसी दिन ये 11 आरोपी छोड़ दिए गए। तो प्रधानमंत्री क्या सच में महिलाओं शक्ति की बात कर रहे हैं या ये सब फेक है? एक्चुअली में हमें समझना पड़ेगा, वो हमेशा से शुरू से ही एक जुमला है। मतलब ये पूरा गेम प्लान था, गेम प्लानिंग के तहत उन्होंने दोषियों को रिहाई किया और एक तरफ जुमला दिया है। जुमला मतलब पूरा झूठा आश्वासन। उसके अंदर, उनके पार्टी के अंदर, वो जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसे लोग हैं, उन लोग के अंदर कभी भी महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की सम्मान जरा से भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे हैं, अगर 15 तारीख को जिस तरीका से उन्होंने भाषण में दिया, महिलाओं की सशक्तिकरण, बड़ी बड़ी बात किया, लेकिन रिहाई होने के बावजूद भी गुजरात के रहने वाले, गुजरात के होते हुए, उसके मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला बानों के खिलाफ, बानों के समर्थन में। इसलिए उनकी जो बातें हैं पूरा जुमला है। बिल्किस बानो को इंसाफ को लेकर बात है, 2012 में निर्भया का मामला हुआ था तो देश बहुत आगे आ रहा था, मगर अभी में गिने चुने लोग बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे। इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढा जा रहा है। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान के एंगल नहीं है, लेकिन सच बोला जाए तो ये अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दमन है, ज्यादा से ज्यादा दमन है। क्योंकि अभी की स्थिति जो है पूरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति आ चुकी है। इसीलिए ये स्पेशली एक बानों का जो केस है, उसको जो 11 रिहाई किया गया, दोषियों को रिहाई किया गया, ये पूरा टोटल धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है। एक सवाल है कि 11 तारीख को जब रिहाई हुई तो रिहाई के वक्त उनको फूल पहनाया गया, मिठाई बांटा गया, जैसे वो गोल्ड मेडल देश के लिए जीत कर आए। इसीलिए बोल रहे हैं, इसके पहले भी बोले हैं कि जो बलात्कारी है, जो हत्यारा है, उनको किस तरह से आप तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, पैर छू करके सम्मान दिया गया है। इससे साफ समझ में आता है कि एक बलात्कारियों को इस समाज में सम्मान दिया जाता है, लेकिन एक जो दोषी पीड़ित व्यक्ति है बिल्किस बानो, उनको उस समाज में, इस समाज में बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। अच्छा, तो क्या उन लोगों के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए? जरा फांसी, देखिए, फांसी की सजा नहीं बोल सकते। फांसी की सजा देने से उनको रियलाइज नहीं हो सकता कि वो कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है। इसीलिए उनको एक उचित सजा देना चाहिए, उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई होना चाहिए कि रोज रोज वो मरे। इसीलिए फांसी की सजा के हम लोग समर्थन में नहीं है। वो जो कर्म किया है, जीवन भर उनको जेल, यस, आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी, अचानक से उसका माफ कर दिया गया, रिहाई किया गया। बार बार हिंदू की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदू वाला बात कितना सत्य? इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आज हम लोग जैसे कि महिलाएं हैं, एक मुस्लिम महिलाएं के न्याय के लिए लड़ रहे। एक्चुअली में हम लोग एक इंसान है, महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर ऐसा हरकत, ऐसा अत्याचार, ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए। तो लड़ाई जारी रहेगी। एकदम हम लोग 27 तारीख को भी सेंट्रल प्रोटेस्ट है, उसके लिए भी आह्वान करेंगे और चाहेंगे कि पूरे देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय और भी ज्यादा अंधकार हो जाएगा। लग रहा है कि ये जो उनको इंसाफ मिलेगा या हिंदू मुसलमान के चक्कर में ये फंस जाएगा मैटर? ये हो भी सकता है, मतलब जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंस जाए, ये फंस सकता है, क्योंकि इस समय जो हालत है देश की, उसमें आप देखिए कि जब 2002 में गुजरात हुआ था और उसके बाद में जितने प्रोटेस्ट रैलीज हुई, जिस तरह से लोग गुजरात में पहुंचे, जिस तरह से लोगों ने मीटिंग्स की, कलकत्ते में मीटिंग्स की, आज उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। तो जी क्यों 15 अगस्त को वो वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की, नारी सम्मान की बात कर रहे थे और उसी दिन 11 अपराधी छोड़ दिए गए जो कन्विक्टेड थे। आरोपी होते तो चलो माना जाता, कन्विक्टेड लोग थे, छोड़ दिए गए। तो क्या सच में मोदी जी नारी शक्ति को कर रहे हैं या वो भी जुमला ही?
नहीं नहीं, ये पूरे जुमले हैं, उनके सब तरह के जुमले हैं, उसमें नारी शक्ति भी एक जुमला। उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो आरएस की पॉलिटिक्स है, जो मनुवादी पॉलिटिक्स है, जिसको वो प्रोपोगेट करते हैं, उसमें नारी को कोई शक्ति नहीं है। नारी को खाली जो है केवल मात्र लड़का पैदा करने का इंस्ट्रूमेंट बनाने के अलावा नारी की कोई जगह नहीं है। बाकी जगह है कि हाँ घर में खाना बनाए, घर में रहे, और कहीं कोई जगह नहीं। फिर सुरैया तैयब जी, फिर रानी लक्ष्मीबाई, माँ तंगरी हाजरा, इन लोगों को क्यों भूल जाते? वो भी तो एक महिला थी, नारी थी, पूरा संसार बदल दिया। नहीं, वो उनका नाम लेंगे, वो इन सब का नाम लेंगे, वो ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं है। उन्होंने इतना नारी शक्ति के बारे में बात की, हमारे जो है सिस्टम में जो स्ट्रक्चरली जो हमारी सोच है औरतों के विषय, उसको बदलने की बात की। मगर उसके बाद में क्या किया? मतलब सुबह को ये बात करते हैं, शाम को ये करते हैं, और हमेशा यही करते हैं। वो एक बार उन्होंने इस पर, अब तो आज तो 22 तारीख 23 तारीख हो गई, 8 दिन हो गए, एक शब्द उन्होंने बोला बिल्किस बानो के लिए। अब भी कोर्ट में केस गया है, और इसमें जो है हमें मालूम है कि उसमें जो है गुजरात सरकार को सेंटर से एंडोर्समेंट लेना होगा। अब आप सामने आएगा जब मामला कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको, मुझे तो पूरा विश्वास है, हम सबको विश्वास कि वो गुजरात सरकार दिखाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उनके पास अप्रूवल रहा है इन लोगों को छोड़ने में। आखिरी सवाल के, आप 70 की है, तो आप इतना बेबाकी से बात रख रही हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? बिकॉज सीबीआई और ईडी लगातार काम करता रहता है ना। नहीं नहीं, मैं एक बार पहले भी जेल जा चुकी हूँ, और वो छोटे टाइम के लिए थी, वो 1.5 महीने की थी। तो अब जेल जाऊंगी तो मेरे घर वालों का कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि अब तो मेरी डेड बॉडी वापस आएगी। तो जो हालत है उसमें तो और कुछ होना नहीं। तो लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, बिल्किस बानो के लिए समर्थन मांगा जा रहा है, बिल्किस बानो के गुनाहगारों को दो सजा की बात की जा रही। देखते क्या कुछ अपडेट आएगा। वैसे महुआ मोइत्रा ने लगातार सुप्रीम कोर्ट तक गई है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए जो है एक्सेप्ट कर दिया गया अपील, और देखते अपील के बाद क्या कुछ होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।